जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लेवल अप इरादा पक्का है, लेवल अप मंजिल को पाना है, लेवल अप। तो आइए चलिए 56th एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। पहला आपके सामने एमसीक्यू आ रहा है कि इन डेनियल सेल विच इंसिडेंट डज नॉट अकर। डेनियल सेल में इसमें से कौन सी बात नहीं हो रही है, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि इंक्रीज इन द वेट ऑफ कॉपर स्ट्रिप। यस, डेफिनेटली इट हैपेंस इनटू द डेनियल सेल। नंबर 2 है इंक्रीज इन द वेट ऑफ द जिंक स्ट्रिप। नाउ दैट्स नॉट हैपनिंग, राइट। जिंक का वजन जो है वो कम हो रहा होता है और कॉपर का जो वजन है वो इंक्रीज हो रहा होता है। सो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर, I mean wrong statement, so that's why it's the answer, right? No change in the ZnSO4 solution, ये भी सही है। जिंक सल्फेट के दौरान कोई भी कलर में चेंज नहीं होता है। कलर चेंज इन कॉपर सल्फेट, yes it does happen। CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एक्चुअली ब्लू कलर का होता है और जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर और कलर चला जाता है, मतलब इट बिकम्स टोटली colorless component, right? चलिए, let's talk about 57th question. If an unknown electrode is on the right side and hydrogen gas is on left side, then the hydrogen gas electrode react as what? आपका हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है वो किस तरह से वर्क कर रहा है? तो ये चार आपके पास है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैथोड, एनोड, और उसको रिलेट करना है आपको इसके साथ, राइट? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये है इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड, ये एक बेसिक सा हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है। द वन इलेक्ट्रोड विच इज ऑन द लेफ्ट साइड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इज एनोड इलेक्ट्रोड, और जो राइट साइड पे है वो है कैथोड इलेक्ट्रोड और वो होता है आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो आपका, राइट। यहां पे क्या कहा गया है, एक अननोन है जो राइट साइड पे है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लेफ्ट साइड पे है, ओके। तो Pt/H2/H+, ये आपका लेफ्ट साइड है और अननोन इलेक्ट्रोड है, अननोन का सॉल्यूशन होगा, राइट, एंड देन अननोन कंपोनेंट। ये दोनों अननोन है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। बट आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, राइट। तो क्या हाइड्रोजन कहां है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस लेफ्ट साइड पे है, इसलिए वो होना चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड और होना चाहिए एनोड। सो यहां पे सेकंड एंड फोर्थ ये दोनों सही स्टेटमेंट है। सो 2 and 4 दो जगह पे लिखा हुआ है, अब जो भी एक होगा वो आपका सही आंसर होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, लाइक 2 and 4 दो बार लिखा है सी और डी में, कोई भी एक आप आंसर लिख सकते हैं। 2 और 4 दोनों आपके हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए लागू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वन है 58th क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब क्या, याद है आपको रेजिस्टेंस कंपोनेंट का, तो वो ओम में मेजर होता है, राइट। और बाकी सारे जो कंपोनेंट दिए हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, गैल्वेनोमीटर दिया है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर आपको करंट का डायरेक्शन दिखाता है। इसी तरह से ए मीटर क्या करता है, ए मीटर आपको करंट का वैल्यू बताता है। विस्टन ब्रिज इज मेजरिंग द रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस के लिए विस्टन ब्रिज एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ऑप्शन डी वोल्ट मीटर, वो वोल्टेज के ढूंढने के काम में आता है, राइट। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल ढूंढने के लिए अच्छा ऑप्शन होगा कि आप पोटेंशियोमीटर अप्लाई करें, क्लियर। लेकिन यहां पे वोल्ट मीटर भी वोल्टेज ही मेजर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 59th क्वेश्चन। विच साइंटिस्ट गेव द इक्वेशन showing the relation between the potential of electrochemical cell and the concentration of the solution associated with the reaction। कोई भी रिएक्शन के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन और सेल पोटेंशियल का रिलेशन दिखाए वो कौन होता है, वो कौन सा इक्वेशन है। तो नाम से ही क्लियर है ये इक्वेशन कौन सा है, ये है नन्स्ट इक्वेशन। सो इसका मतलब ये किसने दिया होगा, सीधी सी बात है, नन्स्ट ने दिया होगा ना।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि फैराडे नन्स्ट इक्वेशन दे रहा है या डेनियल नहीं हो सकता। नन्स्ट ने ही नन्स्ट इक्वेशन दिया था जो कि रिलेट करता है सेल पोटेंशियल को उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू फिल द सॉल्यूशन फॉर AgNO3 इन अ कॉपर कंटेनर। कॉपर के कंटेनर के अंदर बराबर है, आपको सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको नहीं रखना है। क्या, क्यों नहीं रखना, आइए बताते हैं। सबसे पहले तो Ag प्लस स्लैश Ag इसका रिडक्शन पोटेंशियल E0 रिडक्शन इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट एंड Cu प्लस 2 स्लैश Cu इसका भी पॉजिटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल, पर वो होता है 0.34। सो व्हेन वी हैव अ कॉपर कंटेनर, मान लो कि ये कॉपर का कंटेनर है और इसके अंदर हमने रखा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को। किसको रखा है हमने? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को, मतलब कि AgNO3 सॉल्यूशन को। तो क्या होने वाला है? तो होने वाला है कुछ ऐसा कि कॉपर, ये यहां पे जो वेसल है उसका होगा ऑक्सीडेशन। देखो आप, रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसलिए कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन। सो कॉपर कन्वर्ट होगा Cu+2 के अंदर, और जो Ag प्लस है यहां पे उसका होगा रिडक्शन। सो ट्वाइस Ag प्लस गिव्स यू 2 टाइम्स Ag। अब क्योंकि यहां पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है अंदर की ओर और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, समझ रहे हैं आप? कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसकी वजह से ये सॉल्यूशन को इस बीकर के अंदर, कॉपर के वेसल के अंदर नहीं रखना चाहिए, राइट? आइए ऑप्शंस देखते हैं। यहां पे आपको दिया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag इज मोर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इट्स परफेक्ट, राइट? और रिडक्शन पोटेंशियल कम नहीं होता और इक्वल भी नहीं होता। सो दैट इज ऑप्शन ए इज योर आंसर, राइट? Ag मेटल इज कॉस्टलियर देन, ये इसका क्या मतलब रहा, राइट? AgNO3 रख रहे हैं, Ag मेटल थोड़ी रख रहे हैं, और उसका रिलेशन है ही नहीं यहां पे। चलिए, Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Al, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N फॉर अ गिवन हाफ सेल? गिवन सेल होना चाहिए, हाफ सेल नहीं, गिवन क्या होना चाहिए? सेल। सो आप देख सकते हैं Mg का ऑक्सीडेशन है, सो Mg गिव्स यू व्हाट? गिव्स यू Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, एंड Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स यू व्हाट? गिव्स यू Al। और इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इस रिएक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन being transported in the reaction is equal to 6। बैलेंस करने के बाद ये हो जाएगा आपका आंसर। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए 62, what is the change in pH of the solution by electrolysis of dilute aqueous solution of copper sulfate CuSO4 with inert electrode? ये ध्यान में रखना जरूरी है, कौन सा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ओके, सो आइए लिखते हैं रिएक्शंस। एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं कैथोड पे, राइट? सो H2O gives us half O2 plus twice H plus 2 electron minus, and Cu plus 2 plus 2 electron minus gives you Cu। सॉल्यूशन में SO4 minus 2 पड़ा रहेगा, ओके, जो कि H प्लस के साथ कंबाइन होके H2SO4 बनाएगा। ओके, एनोड H प्लस रिलीज कर रहा है, कैथोड Cu+2 डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड के ऊपर कॉपर जमा हो रहा है, और सल्फेट एज इट इज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आपको कहा है कि व्हाट इज द चेंज इन पीएच? पीएच में क्या चेंज हो रहा है? सो सिंस इट इज एसिडिक कंपोनेंट विच इज हैपनिंग, मतलब के पीएच क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बराबर? पीएच इंक्रीज हो रहा है, नहीं इंक्रीज हो रहा,
pH कांस्टेंट है? नहीं। pH 0 हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट? H प्लस का वैल्यू बाहर आ रहा है, इसलिए pH का वैल्यू डिक्रीज होगा क्योंकि एसिडिटी बढ़ रहा है। H प्लस बढ़ रहा है, इसलिए pH डिक्रीज हो रहा है। इजी, राइट? समझना ध्यान से। H प्लस का वैल्यू बढ़ रहा है, इसकी वजह से pH क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। गड़बड़ मत कर देना। ओके, चलिए 63। इन गैल्वेनिक सेल व्हाट ट्रांसफर्स द नेगेटिव चार्ज? व्हाट ट्रांसफर्स द नेगेटिव चार्ज? हु नहीं, व्हाट, राइट? इलेक्ट्रोड, सॉल्ट ब्रिज, एक्सटर्नल सर्किट या इलेक्ट्रॉन? सो ऑब्वियसली नेगेटिव आयन आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, राइट, in terms of their charge by the salt bridge. इंटरनल सर्किट से चार्ज जो है वो मूव हो रहा है। आयंस फिजिकली कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आयंस का चार्ज मूव हो रहा है वाया सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं वाया आउटर सर्किट विच इज कॉपर सर्किट। कॉपर का वायर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रोड जो कि जिंक है, कॉपर है, उसके थ्रू, कॉपर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, विच इज ऑप्शन बी। यस और नो? चलिए 64 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन रेट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च ये किस तरह का रिएक्शन होता है? क्या वो एक फास्ट रिएक्शन होता है? क्या एक स्लो रिएक्शन होता है? मिडिल फास्ट? ये क्या होता है मिडिल फास्ट? मतलब जैसे वो पेसर्स होते हैं वैसा, या मतलब काइंड ऑफ फास्ट, ऐसा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? सो ये क्या है? बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत स्लो रिएक्शन भी नहीं है, सो ये यहां पे आएगा, बराबर? इट्स काइंड ऑफ मीडियम रेट रिएक्शन, ऐसा आप कह सकते हैं, मीडियम रेट रिएक्शन। ओके, मिडिल फास्ट ऐसा कुछ नहीं होता, पर मीडियम रेट रिएक्शन, राइट? 65, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? ठीक है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है? रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ढूंढ लो, जीरो ऑर्डर के लिए है, रेट का जो यूनिट होगा वही हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अ रिएक्शन हैज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट which is 1.30 to 10 raised to power 2 minute inverse. What is the order of reaction? बहुत ही सिंपल है, यहां पे आपको रेट कांस्टेंट जो है वो दिया गया है मिनट इनवर्स के अंदर, बराबर? तो ऑर्डर क्या होगा? डेफिनेटली ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए 67, at a higher pressure what is the order of reaction of decomposition of ammonia? right, order of reaction बराबर है क्या है अमोनिया के डीकंपोजिशन का हायर प्रेशर पे? तो हायर प्रेशर पे इट इज ओनली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ओनली प्रोपोर्शनल टू, यस, अमोनिया। किसके प्रपोर्शन में है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके प्रपोर्शन में है? वो अमोनिया के प्रपोर्शन में। सो देन इट बिकम्स व्हाट? देन इट बिकम्स दिस रिएक्शन, NH3 breaks down into half N2 plus 3/2 H2। बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा तब वो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स अ जीरो ऑर्डर प्रोसेस। क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर प्रोसेस। ये फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा नहीं। ओके, चले नेक्स्ट वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? ओके, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज आर वर्सेस टाइम टी, तो यहां पे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन और इसका स्लोप हो जाएगा माइनस के। अब आपको पूछा क्या है? इंटरसेप्ट पूछा है। इंटरसेप्ट यहां पे होता है विच इज R0। ओके, which of the following graph is the graph of concentration versus time for a zero order reaction? अभी तो ड्रॉ किया हमने, ये रहा ग्राफ। ऑप्शन सी is your answer. 70, value of half life for zero order reaction is, so T half
for a zero order reaction is equal to R0 by 2K, मतलब कि हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा R0 के, प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन डज नॉट डिपेंड, सो इट इज ऑप्शन ए, प्रोपोर्शनल टू concentration. What is the value of slope in the graph of concentration versus time for a zero order reaction? क्या होता है slope? तो देखो भाई, concentration मतलब कि R वैल्यू versus time बराबर है, ये है इसका ग्राफ, इसका स्लोप क्या होगा? -k होगा. ओके, ऑप्शन है आपका सी. चलिए 72. Mention the graph of ln R versus time t for the first order reaction. बराबर है, graph of ln R, natural log of R versus time t for the first order reaction. First order के लिए हमने पता है इक्वेशन ड्रॉ की, इक्वेशन लिखा है, बनाया है, ln R is equal to -kt plus ln R0. ओके, ये क्या है? y एक्सिस, यहां पे ये होगा x एक्सिस, ये होगा उसका स्लोप, प्लस ये होगा c विच इज योर इंटरसेप्ट. ln R वर्सेस टाइम t, इसका क्या पूछा गया है? पूछा गया है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ कौन सा है? तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट नहीं है, ये है आपका ग्राफ, एक कर्व नहीं हो सकता. ओके, ऑप्शन है ए आपका. चलिए 73. What is the formula of half life for the first order reaction? फर्स्ट ऑर्डर के लिए t हाफ का इक्वेशन होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k. सो कहां है हाफ लाइफ का वैल्यू? ये रहा 0.693 डिवाइडेड बाय k. आसान है, इजी है एकदम. चलिए 74. What is the relation between the concentration and time for the first order reaction? क्या होता है? Proportional to concentration, right? Inversely proportional to concentration, inversely proportional to the square root of concentration and independent from the concentration. मेरे हिसाब से यहां पे शायद हाफ लाइफ की बात करें. What is the concentration and time relation? तो अगर देखा जाए तो टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट? और अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है. What is the relation between concentration and half life time? So half life t half is equal to 0.693 divided by k. So independent from concentration. Okay, चलिए 75. What is the importance of integrated rate equation? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पता है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने डिराइव किया k इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइड बाय टाइम t, या फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t, राइट, इनटू लॉग ऑफ R0 बाय R. ये होंगे उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, क्या हम उससे स्पॉन्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट फाइंड आउट द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन दिस. नंबर 2, to determine the order of reaction, yes we can find out. अगर आपको पता है कि in values of R0 and R and put into the integrated rate equation, you can find out whether the k is constant for zero order reaction या फिर it's constant for first order. आपने R0 और R के वैल्यूज लिए, उसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ऐड किया. अगर वो जीरो ऑर्डर वाले इक्वेशन के लिए k कांस्टेंट देता है, मतलब कि वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है. एंड ऑप्शन सी इज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. अब ये पूरी तरह से गलत नहीं है. अगर हम लोग रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन का कितना चेंज हो रहा है अगर ये पता कर ले तो प्रोडक्ट भी तो आपको मिल जाएगा, राइट? सो ये भी सही है, मेरे हिसाब से तो ये भी सही है. k इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइड बाई टाइम t, जिसमें आप रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ सकते हैं.
तो अगर रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाता है, मतलब कि आपको चेंज मिल जाता है रिएक्टेंट के अंदर, तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट के अंदर भी चेंज मिल जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी आप पता कर सकते हैं। दो ऑप्शन सही लग रहे हैं इसके अंदर। चलिए 76 की बात करते हैं। H2 plus Cl2 becomes 2 times HCl is a zero order reaction. If the concentration of Cl2 is doubled, then what is the value of T half? Now since it is a zero order reaction, एक zero order reaction का half life उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर Cl2 रिएक्टेंट है उसको डबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका हाफ लाइफ जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। राइट, फॉलो कर रहे हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 77th क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर इज 4 into 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। हाउ मच रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस आफ्टर 20 minutes? इट्स वेरी इजी. Actually, the K is equal to R0 minus R divided by time T. So what they have done is they have asked what is the difference. ये R0 और R का difference पूछा है, मतलब क्या होगा, K multiplied with T. So K को T से multiply करेंगे। आइए K का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 into 10⁻³ ये मोलर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 60। सो ये हो जाएगा 1200, उसको डेसिमल काटा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर हो जाएगा 4.8 मोलर का चेंज होगा। 4.8 मोलर का चेंज होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे आसान है, चेंज पूछा है, कहीं पे फाइनली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछा, चेंज पूछा। आइए बात करते हैं 78th क्वेश्चन। If one reaction has the value of slope is equal to -k/2.303, then what is the unit of rate constant for this reaction? अब बहुत सिंपल है, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब फर्स्ट ऑर्डर आता है तो आपको पता है log k is equal to -k/2.303 into t, राइट? उसका इक्वेशन log k is equal to minus log r is equal to -k/2.303 into time t plus log r0, मतलब कि यहां पे इसका वैल्यू होने वाला है y is equal to mx plus c। ये किसके लिए फॉलो होता है? ये फॉलो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पूछा गया है? रेट कांस्टेंट। तो ये टाइम इनवर्स होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है ए, दैट इज योर टाइम इनवर्स वैल्यू। आइए बात करते हैं 79। NO2 and O2 is product of decomposition of N2O5. Okay, if the concentration of N2O5 decreases by 0.5 molar to 0.1 molar, then what is the concentration of NO2? यहां पे पहले तो रिएक्शन लिखा जाए। ये है इसका रिएक्शन, N2O5 gives us 2 times NO2 plus half O2। तो यहां पे आप हाफ कर दो, या फिर 2 टाइम्स करना है तो 2 टाइम्स के हिसाब से कर दो। ज्यादातर हमें जरूरत एक्चुअली NO2 की है और N2O5 की है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हियर। व्हाट विल वी डू, यहां पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू रख दो 0.5। आपको बताया गया है कि इस डिकम्पोजिशन में फाइनल वैल्यू जो है N2O5 का वो 0.1 है, मतलब सिंपल है। यूज कितना हुआ है? 0.4। और अगर 0.4 N2O5 यूटिलाइज हुआ है तो NO2 का कितना कॉन्सेंट्रेशन बनेगा? सो डेफिनेटली 1:2 प्रपोर्शन है, ये एक तो ये दो, तो ये 0.4 यूटिलाइज हुआ तो ये 0.8 प्रोड्यूस भी तो होगा। ओके, सो यहां पे आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी इज योर आंसर, 0.8 मोलर। ओके, ग्रेट। चलिए बात करते हैं 80। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो? यहां पे आप देख सकते हैं हाफ लाइफ है और ये 1/r0 स्क्वायर है,
ठीक है, और डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है, डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, यस और नो, क्लियर। सो यहां पे मैं सबसे पहले तो इसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा कि टी हाफ इज प्रपोर्शनल टू आर जीरो फॉर जीरो ऑर्डर, टी हाफ इज नॉट प्रपोर्शनल टू आर जीरो, मतलब कि यहां पे वो प्रपोर्शन में नहीं है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे सो वो प्रपोर्शन में होगा 1/r0 के बराबर। और अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थर्ड ऑर्डर, तो टी हाफ का वैल्यू जो होगा वो प्रपोर्शनल होगा 1/r0 स्क्वायर के ऊपर। सो ये हो जाएगा आपका आंसर, यहां पे आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द थर्ड ऑर्डर, राइट। ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, इंडिपेंडेंट किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए इनवर्स प्रोपोर्शन में, और थर्ड ऑर्डर के लिए इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। ओके, चलिए 81, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या वो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर नॉट गिवन, आपको नहीं दिया है यहां पे। तो देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट दैट इज मोल्स, कितने मोल्स है आपके पास, क्या है कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ रिएक्टेंट, वजन कितना है उसके ऊपर नहीं, उसका क्वांटिटी कितना है, उसका स्टोइकियोमेट्री, उसके ऊपर रिएक्शन डिपेंडेंट है। Which statement is true about zero order reaction? A reaction which does not form product? क्या ऐसा कोई होता है? A reaction occurs at a 0 Kelvin temperature. Rate of reaction is equal to rate constant, बराबर है rate of reaction dr by dt is equal to k, and rate of reaction is equal to 0. No, that is not the definition. So this is the definition. R रेस टू पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा k. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। चलिए 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, क्या उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, क्या उसका मॉलिक्यूलरिटी 0 होता है, क्या उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, या नॉट गिवन अबाउ। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फील करो उसको। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें मॉलिक्यूलरिटी बन जाता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बाय डेफिनेशन वो रिएक्शन जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, and the elementary reaction's molecularity is the order of reaction. तो ऐसा कुछ भी यहां पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, सो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। चलिए 84th क्वेश्चन आपके सामने है, बराबर से आंसर करो इसको। इफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज सेम, ये तो आगे आ चुका। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब के माइनस dr by dt and the rate constant is same, then what is the order of reaction? Definitely it is the zero order reaction in which it is happening. चलिए 85th, in the first order reaction the concentration is 0.5 molar and the rate of reaction is this, then what is the rate constant of the reaction? मतलब कि आपको पूछा है कि आपको रेट दे दिया है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, सो रेट इज इक्वल टू के इंटू आर रेस टू पावर 1, बराबर है, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड या ऐसा कुछ होना चाहिए। यहां पे चलो के वैल्यू ढूंढ लेते हैं, रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, रेट कितना है 1.5 इंटू 10 रेस टू पावर -2 डिवाइड बाय 0.5। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो हो जाएगा आपका वैल्यू
सो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻²। कितना होना चाहिए 3 इंटू 10⁻⁻²। दोनों में 1.5 लिखा है, एक में क्या कर दो 3 कर दो, ये आपका आंसर है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3 आंसर होना चाहिए, 3 इंटू 10⁻²। There is no change in the half-life item when the concentration is doubled in any reaction. आपने concentration को दुगना किया लेकिन चेंज नहीं आ रहा। किस में चेंज नहीं आ रहा? किस चीज में चेंज नहीं आ रहा? चेंज नहीं आ रहा है हाफ लाइफ में, तो वो कौन सा रिएक्शन है? बहुत सिंपल है भाई, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन से। 87, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन when value of slope in the graph of concentration versus time is negative? Okay, so concentration versus time, इसका जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव है। अब यहां पे लाइन होना चाहिए ये, अगर ये लाइन है नेगेटिव तो भाई जीरो ऑर्डर में भी होगा, फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, राइट? सो यहां पे स्लोप इन लीनियर ग्राफ of concentration versus time, and if it is that, it means what? It is a zero order reaction. क्या है? zero order reaction. यहां पे आपको ये बताया गया है कि ग्राफ है concentration versus time और इसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका कर्व है, लेकिन हर एक लाइन पे, हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो हर एक टेंजेंट का स्लोप डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा। Yes, okay. So this is the zero order reaction where it is a straight line and the slope is negative. Let's talk about 88th question. Which situation is observed at equilibrium in the adsorption process? Adsorption में कौन सी चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी? Adsorption जब होगा तब इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो देखने को मिलेगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच देखने को मिलेगा? डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एच या डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, द आंसर इज डेल्टा एच less than t delta s, because at that time the delta g becomes less than 0. Okay, चलिए 89th, which of the following does not show an interface? अलग फेज नहीं दिखता जिसमें घुल मिल जाते हैं ऐसे कंपोनेंट कौन से होने वाले? वो होने वाले हैं गैस, राइट? एक गैस दूसरे गैस के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, राइट? सो दैट इज नॉट शोइंग इन एनी इंटरफेस। गैस इंटरफेस नहीं होता। व्हाट डज द सॉप्शन मीन? सॉप्शन क्या होता है? सॉप्शन का मतलब क्या होता है? तो सॉप्शन का मतलब है कि एडसॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहा है। एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहा है, उसे हम कहते हैं सॉप्शन। सो बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, राइट? चलिए 91st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अब्सॉर्प्शन? कौन सी चीज अब्सॉर्प्शन के लिए लागू नहीं होती? डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच लेस देन 0। क्या लग रहा है आपको, राइट? कौन सी चीज लागू नहीं होती, राइट? अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 की बात करें तो एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं हो सकता। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 की बात करें, ये नहीं हो सकता, बराबर है? डज नॉट अप्लाई पूछा है इन केस ऑफ अब्सॉर्प्शन, राइट? सो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 भी नहीं हो सकता और डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, राइट? एब्सॉर्प्शन हो रहा है तो तीनों में लोचा है। डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, एब्सॉर्प्शन या एडसॉर्प्शन बोथ ऑफ देम, राइट? और डेल्टा एस भी लेस देन 0 होगा एंड फाइनली डेल्टा जी भी जो है वो लेस देन 0 होगा। सो देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, राइट? एंट्रोपी का चेंज 0,
नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर डीसॉप्शन होता, डी अब्जॉर्प्शन होता, इफ दैट इज पॉसिबल, और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल नहीं, ठीक है, ओके। डज नॉट अप्लाई में 3 आ रहे हैं, अप्लाई में सिर्फ 1 आ रहा है। चलिए 92nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, सरफेस के ऊपर रहेगा, बराबर है, वो कौन है? क्या वाटर एंड सिलिका जेल है, क्या हाइड्रोजन इन ऑन निकल मेटल है, ऑक्सीजन ऑन सरफेस ऑफ मेटल है, या कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर है? कौन सा? हाँ, यहां पे छोटी सी गड़बड़ है, यहां पे मेरे हिसाब से आपको पूछा है अब्जॉर्प्शन कौन सा है, एब्जॉर्प्शन, राइट, अब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाटर एंड सिलिका जेल एडजॉर्प्शन है, हाइड्रोजन एंड निकल मेटल वो भी एडजॉर्प्शन है, ऑक्सीजन ऑन सरफेस ऑफ मेटल ये भी एडजॉर्प्शन है, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर ये एब्जॉर्प्शन होगा। सो दैट इज व्हाई, राइट, हमारी भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है शायद। सो कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर दैट विल बी गोइंग फॉर एब्जॉर्प्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द मैक्सिमम कोएगुलेशन वैल्यू? देखो, कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू कोएगुलेशन पावर। पॉजिटिव सॉल है आपके पास Na+1, सो नेगेटिव चार्ज आपको चाहिए। कोएगुलेशन पावर अगर ज्यादा है, ये -2 है, -3 है, SO4-2, Cl-1, तो ये कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा है, पर कोएगुलेशन वैल्यू क्या हो गया? सबसे कम। और NaCl में कोएगुलेशन पावर सबसे कम है, इसलिए कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो कोएगुलेशन वैल्यू पूछा है, इसलिए आंसर होने वाला है डी, बराबर है। If dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid, then what type of colloid it forms? Solid और liquid क्या होगा? solid/liquid क्या होगा? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे sol। क्या कहेंगे? sol। 95th question, by which reaction newly freshly prepared precipitate is converted into colloidal sol? जो freshly prepared component है उसको हम लोग पेप्टाइजेशन से कोलॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, दोस प्रेसिपिटेट्स आर कन्वर्टेड इनटू द कोलॉइड्स विद द हेल्प ऑफ FeCl3, राइट? सो स्लाइड ऑफ Fe+3 गोज ऑन टू द सर्फेस एंड वो उसको कोएगुलेट, मतलब उसका कोलॉइड में कन्वर्जन कर देता है, वो सॉल बना देता है। सो दैट्स अ पेप्टाइजेशन रिएक्शन। 96th, what is the reason for the formation of triangle where rivers meet at the sea, right? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेल्टा फॉर्मेशन, राइट? तो डेल्टा क्यों बनता है, कैसे बनता है? तो वो बनता है बिकॉज ऑफ द कोएगुलेशन, है ना? नदी निकली है, समंदर को मिलने चली है, और जब भी वो समंदर से मिलेगी तो नदी के अंदर जो मिट्टी के पार्टिकल है, जो कोलॉइडल पार्टिकल है, वो जैसे समंदर को टच करेगा, नमक को टच करेगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट कोएगुलेशन व्हाट हैपेंस इज द डेल्टा फॉर्मेशन इज हैपनिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 97th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है, देखो भाई, ये ग्राफ देखो और बताओ कि कौन सा फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है। सो सबसे पहले तो फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए आप जानते हैं log x/m इज इक्वल टू, याद है इक्वेशन, x/m इज इक्वल टू k इंटू p⁻1/n। सो यहां पे होगा log k प्लस 1/n log p। सो ये इक्वेशन अगर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि ये कर्व नहीं हो सकता, ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट कहां है? यहां है, मतलब कि ये होगा आपका ऑप्शन सी। यहां पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट इज एब्सेंट हियर, जीरो इंटरसेप्ट है यहां पे। चलिए 98 नंबर, the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of solid। वो सॉलिड के अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा।
तो उसे आप क्या कहोगे? उसे हम डेफिनेटली एड्सॉर्प्शन कहेंगे. द कंपोनेंट वुड बी कॉल्ड एड्सॉर्बेट. जो एड्सॉर्प्शन होता है जिसका, और जिसके ऊपर होता है, उसे कहते हैं एड्सॉर्बेंट. द प्रोसेस हाउएवर इज नोन एज एड्सॉर्प्शन. 99 ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल. मतलब कि यहां पे सॉलिड सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए, राइट? जेमस्टोन, कलर, चीज एंड स्मोक. डेफिनेटली इट्स दी जेमस्टोन, राइट? यहां पे सॉलिड सॉल होने वाला है, सॉलिड सॉल होने वाला है, राइट? चीज क्या होता है? लिक्विड इनटू सॉलिड, जिसे हम जेल कहते हैं. कलर मतलब सिंपल कलर है, अगर वो मिक्स होते हैं अलग अलग तरह के हो सकते हैं. स्मोक इज एरोसॉल इन नेचर. फोम रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फोम रबर मतलब के फिमाइस्टोन जैसा गैस इंट्रैक्ट हुआ है सॉलिड के अंदर, राइट? सो इसका मतलब है ये होने वाला है सॉलिड सॉल. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. 101 एग्जाम्पल्स ऑफ जेल कौन से है? क्या फॉग है, क्या हेयर है, चीज है, या फोम रबर है? डेफिनेटली इट इज द चीज. हमने आगे ही बताया, राइट? और ये हेयर नहीं होगा, ये हेयर जेल होना चाहिए, पर ऐसा कुछ बोला नहीं है. सो विल गो विद द चीज, राइट? फॉग क्या होता है? यस, फॉग क्या होता है? लिक्विड है जिसको गैस के अंदर मिक्स किया, राइट? क्लियर है, तो वो हो जाएगा आपका फॉग. चलिए, what is the number of molecular layers on the adsorbent in the chemical adsorption? Obviously chemical adsorption मतलब single layer होने वाला है, one layer होने वाला है only. Option D is your answer. 103 refers to the irregular motion of particle. क्या कहेंगे उसे? उसे हम कहेंगे zigzag motion. zigzag motion मतलब कि ब्राउनियन मोशन. रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा, इसलिए उसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट. 104th MCQ. What type of dispersion is fog? किस तरह का होता है भाई? बहुत सिंपल है. लिक्विड होता है कम और गैस होता है ज्यादा. लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है और गैस डिस्पर्जन मीडियम है. दैट इज ऑप्शन ए. क्लियर हो रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 105 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं. चलिए, व्हाट इज द लायोफिलिक कोलॉइड्स? लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन से होते हैं? गम, सल्फर, मिल्क, ब्लड. मिल्क नहीं, ब्लड नहीं, सल्फर नहीं, गम यस. ये क्या होगा? लायोफिलिक कोलॉइड होगा. 106 विच बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन? कौन से तरह का अट्रैक्शन होगा यहां पे? तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि हो रहा है वीक वान डर वाल्स फोर्स. सो वीक वान डर वाल्स फोर्सेस वुड बी responsible for that kind of adsorption. Protein coagulation blank happens. Okay, protein coagulation blank happens. कुछ आधा अधूरा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट? और सोडियम प्लस है, Ag प्लस है, कैल्शियम प्लस 2 है, Ba प्लस 2 है. किसकी प्रेजेंस में प्रोटीन का कोएगुलेशन आसानी से होगा, राइट? सो सिल्वर प्लस कैन प्रेसिपिटेट द प्रोटीन्स. वो अच्छा सा एस्ट्रिंजेंट है, कोएगुलेट करता है प्रोटीन को. चलिए, हाउ टू गेट द कोलॉइडल सॉल ऑफ गोल्ड? गोल्ड है, क्या करेंगे? महंगा मेथड. कौन सा मेथड होगा? ब्रेडिग आर्क मेथड. जहां पे गोल्ड होगा उसको तुरंत से हम लोग क्या करेंगे? एंगस्ट्रॉम साइज में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको क्या करेंगे? कूल डाउन कर देंगे. यस और नो? मैचिंग ऑप्शन, मेकिंग अ मैचिंग ऑप्शन, मैच मेकिंग करना है इन शॉर्ट. एरोसॉल, स्मोक, इमल्शन जेली नहीं है, इमल्शन कलर नहीं है, फोम फॉग नहीं है, राइट? सो एरोसॉल, स्मोक है, बराबर है. और व्हाट हैपेंस व्हेन अ वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस CaCl2? क्या होगा? सीधी सी बात है, अब्जॉर्प्शन होने वाला है. क्या होने वाला है? अब्जॉर्प्शन. ओके, सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, राइट? अपकमिंग सेशन के लिए आपको मेहनत करना है, राइट? 110 MCQ हमने करवा दिए आपको. आगे और इसके सेशंस आने वाले हैं अलग अलग सेगमेंट के अंदर, राइट? डू स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच. छोड़ दे अब उदासी, तू है हमारी दुआओं में.
रख हौसला अपना बुलंद, मंजिल है बस इन आँखों में। तू गिर कर भी संभल सकता है राहों में। तू चल पड़, पुरुषार्थ ही अब निगाहों में। जीतेंगे 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 जीतेंगे। लेवल अप, इरादा पक्का है। लेवल अप, मंजिल को पाना है। लेवल अप और आगे